नमस्कार एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें स्क्रीन पर विजिबल है, हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं आईपीयू पैरामेडिकल कोर्सेज की चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग के अबाउट। ओके, सो इसमें हम लोग डाउट्स को लेंगे एंड जो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया 13 नवंबर को, उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन जो उसका जो डिटेल डिस्कशन के साथ साथ उसमें जो मेजर डाउट्स हैं, ओके, उसमें जो मेजर इश्यूज़ हैं उनके अबाउट हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। तो लेट्स मूव। सो एक बार मैं आपको बता दूं कि इसमें नर्सिंग से रिलेटेड इंडिया लेवल पे ऑल ओवर इंडिया की जो काउंसलिंग है, एमसीसी काउंसलिंग और जो स्टेट वाइज काउंसलिंग है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग नर्सिंग एंड अदर कोई कोर्सेज के अबाउट। ओनली हम लोग यहाँ पे पैरामेडिकल की बात करने वाले हैं। और पैरामेडिकल कोर्सेज कौन से हैं? जो आईपी यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाया था, उन्हीं कोर्सेज के अबाउट हम लोग बात कर रहे हैं। तो अपना टाइम स्पेंड ना कीजिए, अदर कहीं जगह जा कर के इन्वेस्ट कीजिए। ओके, सो नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स स्विच कर सकते हैं, यहाँ पे उनके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे आईपीयू के नर्सिंग के रिगार्डिंग भी कुछ ही इन्फॉर्मेशन नहीं है इस सेशन में, ओनली फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज। सो लेट्स मूव। सो हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ये जो पैरामेडिकल के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है उसके अबाउट। ओके, ये 11th पेजेस का नोटिफिकेशन है। इसमें हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है और चॉइस फिलिंग से रिगार्डिंग क्या क्या इश्यूज़ स्टूडेंट्स को आ रहे हैं, उनके अबाउट भी हम लोग बात करने वाले हैं सेशन में। सो मैं एक बार आपको इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, एक बार मैं आपको राउंड फर्स्ट का डिटेल डिस्कशन इसमें समझा दूंगा। उसके बाद राउंड सेकंड, राउंड थर्ड एंड स्लाइडिंग राउंड, मॉपअप राउंड जो भी है वो एक प्रॉपर उसी मैनर में होंगे। तो हम लोग इतना लंबा डिस्कशन नहीं करेंगे एक में ही, और उसके रिगार्डिंग अदर जो भी डाउट्स होंगे हम लोग उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखिएगा, फर्स्ट राउंड का हम लोग बात करें तो फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग है 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, इसका 4 दिसंबर तक है। ओके, देन हम लोग जैसे ही मूव करते हैं इसमें नीचे, तो सेकंड में आपको सबमिट करना होगा इसमें कि जैसे ही आपका मान लीजिए आपका रिज़ल्ट आया है यहाँ पे 8 दिसंबर को। ओके, सो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको सीट मिल जाता है फर्स्ट राउंड में, तो आपको सीट जैसे ही अलॉट होगा तो उसमें 2 ऑप्शन आता है, फ्रीज एंड फ्लोट। तो हम लोग इनके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मैं बता दूं कि जैसे ही आपको सीट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, तो आपको पे करना होगा 40,000 रुपीज़ आईपी यूनिवर्सिटी को। और जो 40,000 रुपीज़ है ये पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ये 40,000 रुपीज़ पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस है। मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में आईआईएससी कॉलेज मिल जाता है, तो इसका फ़ी है आई थिंक 93,000 रुपीज़। तो यहाँ से जब आप बाकी जो पेमेंट करेंगे उसमें से 40,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग आपका एकेडमिक कोर्सेज। तो इस तरीके को होता है, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जैसे ही ये सब कुछ होता है उसके बाद में मान लीजिए आपको सीट, मान लो जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं लेनी बट आपको अलॉट हो चुकी है, तो आप उसको फ्लोट वाले ऑप्शन में जाके फ्लोट कर सकते हैं। ओके, बट फ्लोट करने से पहले आपको सीट जैसे ही अलॉट होती है उसके कन्फर्मेशन के लिए आपको 40K पे करने होंगे सारे कोर्सेज़ के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट। ओके, उसके बाद ही आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो ये इसमें ये पूरी प्रोसीजर है। ओनली इसमें आपको जो प्रोसेस है वो ओनली फॉर डेट्स के अबाउट है। आप डेट्स एक बार डेट अपने आप देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो एक बार आप इसको डिस्कशन कर लिए। हम लोग मेजर डाउट्स के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा ये 2 नोटिफिकेशंस आए हैं। तो जो पहला नोटिफिकेशन उसमें डेट्स के रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको ये 87 वाला ही जो आईपीयू का जो नोटिफिकेशन है वो आपको डाउनलोड करना है। ओके, सो इस नोटिस में जो आपको मेजर डाउट्स आएंगे, मैं एक बार मूव कर लेता हूँ। आपको जो मेजर डाउट्स आएंगे भैया, पहला जो होगा आपको फ्रीज एंड फ्लोट वाला कंसेप्ट समझने में इशू होगा। सेकंड जो डाउट है इसमें विड्रॉल कंसेप्ट समझने में इशू होगा। और जो थर्ड है वो स्लाइडिंग एंड मॉपअप राउंड की। इन 4 टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम लोग सेपरेटली बात करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और जो ये पहला सेशन हो गया, सेकंड जो इसी सेशन में हम लोग बात करेंगे वो है कि अभी जो चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग जो कॉलेजेस का इशू आ रहा है कि जब हम लोग 6th कॉलेजेस या 8th कॉलेजेस आईपीयू में हम लोगों को शो होती है, बट उसमें भी 4 कॉलेजेस ही शो हो रही हैं, और वो भी कुछ
3 या 4 कोर्सेज़ के ही रिगार्डिंग काउंसलिंग का सेशन हो रहा है, तो उसमें क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी चॉइस फिलिंग करनी है, कहाँ सीट मैट्रिक्स क्या है, ओके विड्रॉल का क्या सेशन है, तो उसके अबाउट हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इसी में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अभी थोड़ा सा इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो जो इश्यूज हैं, एक बार मैं उनको सेपरेटली बात कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। जैसे हम लोग मूव करेंगे, अभी जो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन चल रहा है, चॉइस फिलिंग चल रही है वहाँ पे सीट मैट्रिक्स और कॉलेजेस के इशू में, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करूँ तो ध्यान रखिएगा, इस नोटिफिकेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहा हूँ। अगर आपको वो इंट्रोडक्शन एक बार आप प्रॉपर वे में समझ लेते तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे। ओके, तो सुनिएगा, हम लोगों को सबसे पहले इसमें करना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा ए है, इसने चॉइस फिल किया फर्स्ट राउंड में, इसको सीट अलॉट हो गई यहाँ पे कोई भी। अब जैसे ही इसको सीट अलॉट हुई है तो उसको क्या कर, इसके पास दो ऑप्शन है, ये उस सीट से सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है या चाहिए नहीं। अगर ये सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, दो केसेस हैं, या इसको मिली नहीं, तो इन दोनों केसेस में तो इसको पे करना पड़ेगा 40,000 रुपीज़। ओके, देन ये एलिजिबल है नेक्स्ट राउंड में। फिर इसके पास में जैसे ही 40,000 पे कर देगा तो इसके पास में 3 ऑप्शन निकल करके आते हैं। पहला जो ऑप्शन होगा आपको फ्रीज़ करना सीट को, सेकंड जो होगा आपको फ्लोट करना है, और नेक्स्ट और जो थर्ड होगा विड्रॉल का। देखिएगा, अब आपको यहाँ ना तो अब आपको फ्रीज़ नहीं करना है इसमें। ओके, सेकंड राउंड में इस बंदे को ये जैसे ही फ्लोट कर देगा, क्योंकि मान लीजिए इसने फ्लोट किया, तो फ्लोट का मतलब है कि नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल है पार्टिसिपेशन के लिए, और नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में इसको 40,000 पे नहीं करने होंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए इसने फ्रीज़ कर दिया, हाँ तो ये एलिजिबल नहीं है, इसकी सीट फिक्स हो चुकी है। अब ऐसा सेकंड जो मेजर डाउट है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने फ्रीज़ नहीं किया, हम लोग फ्लोट करके चले गए, तो हमारे को फर्स्ट राउंड वाली सीट है या वो भी चली गई। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपको सेकंड राउंड में कोई अदर कॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक आपके पास में फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो रिज़र्व है आपके लिए। ओके, सो ये आपको फ्लोट करना चाहिए आई थिंक। ओके, एंड विड्रॉल का जो कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा एक बार, विड्रॉल का जो कंसेप्ट है वो कुछ डिफरेंट है, सुनिएगा। एक सेकेंड, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विड्रॉल वाले कंसेप्ट पे। तो विड्रॉल में क्या होता है एक्चुअल में, मान लीजिए विड्रॉल का इशू है कि मान लीजिए आपकी काउंसलिंग अदर कोई यूनिवर्सिटीज़ में, अदर कोई एग्ज़ाम में चल रही है, तो आपको वहाँ सीट मिल जाती है, और आपको जो यहाँ पे सीट अलॉट हुई है आपको उसको छोड़ना है, तो उसका होता है विड्रॉल। तो ये विड्रॉल होता है, इसमें कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के एंडिंग में ही आपने विड्रॉ कर दिया, तो आपका डिडक्शन होगा 40,000 में से 1,000 रुपीज़ का। ओके, एंड मान लीजिए आपने विड्रॉ किया सेकंड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में। ओके, तो जब आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में विड्रॉ करेंगे तो आपका डिडक्शन होगा 3,000 रुपीज़ का। ओके, एंड 3,000 रुपीज़ का इसका डिडक्शन होगा, उसके बाद आपको सीट मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो होता है, एक जो थर्ड है इसमें, वो है मान लीजिए आपने काउंसलिंग ख़त्म होने के 15 डेज़ बाद आपने विड्रॉ का ऑप्शन चूज़ किया है, तो उसमें आपके 50% जो फीस है वो डिडक्ट हो जाती है। मान लीजिए आपने 40K पे किया था, वहाँ आपको 20K ही रिफ़ंड होंगे आपके अकाउंट में। ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप एक पूरे नोटिफिकेशंस को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो आपको यही डाउट्स हैं इसमें, और इसके अलावा इसमें खाली डेट्स हैं, आप उन डेट्स को एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ओके, इतना टाइम है नहीं कि हम लोग एक एक डेट डिस्कशन करें। सो इतना ही था इस नोटिफिकेशन में। अब जो सेकंड जो मेजर डाउट है हमारे पास में, सेकंड जो मेजर डाउट्स है वो है अभी चॉइस फिलिंग का। हम लोग विंडो पे मूव करते हैं, जो अभी चॉइस फिलिंग एंड सीट चॉइसेस में, कॉलेज चॉइसेस में जो इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर। ओके, सो लेट्स मूव। वेट एक सेकेंड, जैसे ही हम विंडो ओपन करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमारे पास क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन आता है। ये एक इंटरफेस देखने को मिलता है जब हम लोग आईपीओ के पैरामेडिकल चॉइस वाले सेक्शन में जाते हैं। जैसे ही आप लेट्स प्रोसीड करेंगे इसमें, तो आपके पास में देखिएगा अवेलेबल चॉइसेस हैं ओनली फॉर 4, है ना, 4 चॉइसेस हैं। एंड इसमें लॉकिंग का है, तो अब यहाँ पे ओनली फॉर 4 कॉलेज ही जो 4 कॉलेजेस हैं आईपीओ से एफिलेटेड, वो ही पार्टिसिपेशन में अभी जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसलिए शो 4 ही हो रही है। ओके, तो हमें जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड की 4 दिसंबर लास्ट है, तो
तो आप एक बार 3 दिसंबर तक एक बार आप वेट कीजिए, शायद हो सके और भी जो कॉलेजेस हैं जैसे वर्धमान महावीर हैं, अदर जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, शायद वो पार्टिसिपेशन कर लें इस बार वापस से। सो आप थोड़ा वेट कीजिए इसमें काउंसलिंग से पहले, ओके। सो सेकंड डाउट ये था इसमें। थर्ड जो मेजर डाउट था इसमें वो था कि इसमें कि 7 कंटिन्यू करना है और ये 4 कॉलेजेस आ रही है, एड कहाँ पे होगा, तो आपको एड करनी है, क्या करनी है, एक इंटरफेस में इशू ये है, ओके। ये 4 ही कॉलेजेस हैं अभी, उसमें एक गवर्नमेंट है, 3 प्राइवेट है, ओके। सो अभी आप वेट कीजिए थोड़ा 2 या 3 दिन का, मे भी और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें, ओके। एंड जो मेजर डाउट था इसमें हम लोग 3 या 4 पॉइंट्स में, लास्ट टॉपिक है इसमें, एक सेकंड देखिएगा। ये नेक्स्ट जो इशू है अपना, एक सेकंड, अब इसमें जो विंडो में ये मैनेज फील्ड चॉइसेस, चॉइस इंटरचेंज, चॉइस रीअरेंज, मल्टीपल डिलीशन, लॉक एंड चॉइस, इन टॉपिक्स में हम लोग बात करेंगे। इसका जो मीनिंग है, सबसे पहले जो मैनेज फील्ड चॉइसेस में है कि आपको कॉलेज के रैंक वाइज आप लोग, जैसे आपने कॉलेज चूज़ कर लिया तो आप उसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कीज़ हैं इसके, ओके। एंड इसमें जैसे ये आपका रिज़ल्ट आने के बाद में, जैसे आपका सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आता है उसके बाद में आपका फ्लोट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा, जो यहाँ पे है नहीं। ये जो चॉइस इंटरचेंज, ओके, ये रीअरेंज आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। बस इतना ही था, स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाएंगे तो टोटल चॉइसेस अभी 4 है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, ओके। मेरा इतना ही था इसमें। सो थैंक यू सो मच। एंड अदर भी आपके कोई काउंसलिंग रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं या फिर नोटिफिकेशन में कुछ इश्यूज़ हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।